9 बज गए हैं, वक्त हो गया है सुपरफास्ट 100 का। नमस्कार, मैं हूं तानिया खन्ना। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। बड़ी खबर से करेंगे शुरुआत। कांग्रेस ने 58 उम्मीदवारों की अपनी चौथी लिस्ट जारी कर दी है। दिल्ली की चांदनी चौक सीट से कपिल सिब्बल को फिर मौका मिला है। उनका मुकाबला बीजेपी नेता डॉक्टर हर्षवर्धन और आप कैंडिडेट आशुतोष से होगा। वहीं नई दिल्ली सीट से अजय माकन कांग्रेस कैंडिडेट होंगे, जो बीजेपी की मीनाक्षी लेखी और आप कैंडिडेट आशीष खेतान को टक्कर देंगे। ईस्ट दिल्ली से कांग्रेस ने संदीप दीक्षित को टिकट दिया है, जबकि नॉर्थ दिल्ली से कृष्णा तीरथ को मैदान में उतारा गया है। वहीं नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से जेपी अग्रवाल पर भरोसा जाहिर किया गया है। कांग्रेस ने अजमेर से सचिन पायलट को टिकट दिया है, जबकि सीपी जोशी को जयपुर ग्रामीण से टिकट दिया गया है। मुरादाबाद से सांसद रहे मोहम्मद अजरुद्दीन को इस बार राजस्थान के टोंक से टिकट मिला है। कांग्रेस ने गुड़गांव से राव धर्मपाल को टिकट दिया है, तो वहीं सिरसा से अशोक तंवर पर भरोसा जाहिर किया गया है। गुरदासपुर से प्रताप सिंह बाजवा को कांग्रेस ने उम्मीदवार बनाया है, तो जोधपुर से चंद्रेश कुमारी को मैदान में उतारा गया है। समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव इस बार दो जगह से चुनाव लड़ेंगे। मैनपुरी के अलावा मुलायम आजमगढ़ सीट से भी लोकसभा चुनाव में उतरेंगे। मुलायम फिलहाल मैनपुरी से ही सांसद हैं। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता अजीत जोगी ने लोकसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि पार्टी सुप्रीमो सोनिया गांधी ने उनसे चुनाव लड़ने को कहा है। जोगी को महासमुंद से टिकट मिलना तय माना जा रहा है। बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी को वाराणसी के साथ ही साथ गुजरात से भी लोकसभा चुनाव लड़ाने की मांग उठी है। बीजेपी की गुजरात इकाई ने इस बाबत बीजेपी संसदीय बोर्ड को प्रस्ताव भेजने का फैसला किया है। आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया ने नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जब से केजरीवाल ने वाराणसी से लड़ने की बात कही है, तब से मोदी डरकर दूसरी सीट तलाशने लगे हैं। क्योंकि मोदी जी फिर सेफ सीट भी ढूंढ रहे हैं। क्या मोदी जी ने मान लिया है कि बनारस अब उनके लिए अनसेफ सीट हो गई है सिर्फ केजरीवाल के लड़ने से? क्या मोदी जी लोकतंत्र में विश्वास नहीं रखते? क्या मोदी जी डर गए? बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी गांधीनगर से ही चुनाव लड़ सकते हैं। गुजरात बीजेपी ने केंद्रीय चुनाव समिति को आडवाणी का नाम भेजा है। 19 मार्च को होने वाली चुनाव समिति की बैठक में इस पर फैसला हो सकता है। वरिष्ठ कांग्रेस नेता नारायण दत्त तिवारी अपने बेटे रोहित शेखर का करियर बनाना चाहते हैं। खबर है कि वो रोहित के लिए लोकसभा चुनाव का टिकट चाहते हैं। सूत्रों की माने तो इस बाबत एनडी तिवारी ने 10 जनपद से सिफारिश की है कि उनकी सोनिया गांधी के साथ मीटिंग कराई जाए। एनडी तिवारी चाहते हैं कि उत्तराखंड की नैनीताल सीट से रोहित शेखर को लोकसभा का टिकट दिया जाए। इसी को लेकर एनडी तिवारी सोनिया गांधी से मुलाकात करना चाहते हैं। 6 साल की लंबी कानूनी लड़ाई के बाद हाल ही में एनडी तिवारी ने रोहित शेखर को अपना बेटा स्वीकार किया था। तमाम विरोध के बावजूद बीजेपी ने गाजियाबाद सीट से पूर्व आर्मी चीफ वीके सिंह के नाम पर मुहर लगा दी है। वीके सिंह गाजियाबाद से चुनाव लड़ेंगे और कांग्रेस कैंडिडेट राज बब्बर और आप की उम्मीदवार शाजिया इल्मी को चुनौती देंगे। गाजियाबाद से पूर्व सेनाध्यक्ष जनरल वीके सिंह को बीजेपी का टिकट दिए जाने का जोरदार विरोध हो रहा है। दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय के बाहर त्यागी समाज के लोगों ने प्रदर्शन किया। इन लोगों ने बाहरी उम्मीदवार नहीं देने की मांग की। त्यागी समाज के लोग गाजियाबाद से किसी त्यागी को ही बीजेपी का टिकट देने की मांग कर रहे हैं। इनका कहना है कि अगर बीजेपी ने त्यागी समुदाय के प्रतिनिधि को टिकट नहीं दिया, तो ऐसे में उनका समुदाय बीजेपी को वोट नहीं देगा। गाजियाबाद में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सिर का मुंडन कराकर जनरल वीके सिंह का विरोध किया था। गाजियाबाद से वीके सिंह को उम्मीदवार बनाए जाने से बीजेपी के स्थानीय कार्यकर्ता नाराज हैं और सड़क पर उतरकर विरोध जताने लगे हैं। दरअसल गाजियाबाद के बीजेपी कार्यकर्ता वीके सिंह को बाहरी मानते हैं और लोकसभा चुनाव के लिए संगीत सोम को टिकट देने की मांग कर रहे हैं। वीके सिंह को टिकट दिए जाने की खबर उड़ने से संगीत सोम के समर्थक खफा हो गए हैं। दक्षिणी दिल्ली से रमेश बुधुड़ू को टिकट दिए जाने से बीजेपी कार्यकर्ताओं में खासी नाराजगी है। बीजेपी कार्यकर्ताओं के एक दल ने प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर हर्षवर्धन से मिलकर अपनी नाराजगी जताई और कैंडिडेट बदलने की अपील की। दरअसल दक्षिण दिल्ली से बीजेपी कार्यकर्ता प्रदीप सांगवान को टिकट दिए जाने की मांग जोर पकड़ रही है। उनके समर्थकों ने अपनी मांग को लेकर राजनाथ सिंह के घर के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। ये लोग रमेश बिधूड़ी की जगह प्रदीप सांगवान को टिकट देने की मांग कर रहे हैं। चंडीगढ़ सीट से बीजेपी कैंडिडेट किरण खेर का विरोध शुरू हो गया है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किरण खेर को बाहरी उम्मीदवार बताते हुए प्रदर्शन किया और उन्हें काले झंडे भी दिखाए। बीजेपी कार्यकर्ता स्थानीय उम्मीदवार देने की मांग कर रहे हैं। चंडीगढ़ में बीजेपी कार्यकर्ताओं के गुस्से का शिकार किरण खेर के पति और अभिनेता अनुपम खेर को भी होना पड़ा। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने अनुपम खेर की गाड़ी घेर ली और उन पर अंडे फेंके गए। विरोध के चलते भारी अफरा तफरी भी मची रही। बीजेपी में टिकट बंटवारे को लेकर घमासान जारी है। देवरिया से कलराज मिश्र को टिकट दिए जाने का विरोध शुरू हो गया है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने राजनाथ सिंह का पुतला फूंककर उनके इस फैसले का विरोध किया।
दरअसल देवरिया सीट से बीजेपी पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सूर्य प्रताप शाही दावेदारी जता रहे थे। ऐसे में इस सीट से कलराज मिश्रा को टिकट दिए जाने से शाही के समर्थकों का गुस्सा भड़क गया है। उन्हें शाही नहीं तो वोट नहीं का नारा लगाते हुए राजनाथ सिंह के खिलाफ नारेबाजी करते हुए देखा गया। इलाहाबाद में भी राजनाथ सिंह के फैसले का विरोध हो रहा है। यहां से केसरीनाथ त्रिपाठी को कैंडिडेट बनाए जाने का विरोध किया जा रहा है। इस सीट से लोग बीएसपी छोड़कर पार्टी में आए नंद गोपाल नंदी को टिकट दिए जाने की मांग कर रहे हैं। दिल्ली में बीजेपी दफ्तर पर यूपी के अमरोहा से आए बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया और आलाकमान के खिलाफ नारेबाजी की। इनका आरोप है कि दूसरी पार्टी से आए कंवर सिंह तंवर को बीजेपी टिकट देने जा रही है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यूपी की बिजनौर सीट को लेकर भी बीजेपी में घमासान मचा हुआ है। यहां से पार्टी ने राजेंद्र सिंह को टिकट दिया है। राजेंद्र सिंह के विरोध में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका पुतला फूंका। कार्यकर्ताओं का कहना है कि ये सीट बीजेपी हार चुकी है। बहराइच सीट पर भी बीजेपी कैंडिडेट को लेकर विरोध के सुर बुलंद हो गए हैं। यहां पर बीजेपी ने सावित्री बाई फूले को कैंडिडेट बनाया है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी है कि अगर 24 घंटे में कैंडिडेट न बदला गया तो बड़ी संख्या में कार्यकर्ता पार्टी छोड़ देंगे। आम आदमी पार्टी ने बिहार के नवादा से वाटरमैन के नाम से मशहूर राजेंद्र सिंह को मैदान में उतारा है। राजेंद्र सिंह का मुकाबला बीजेपी के गिरिराज सिंह से होगा। आम आदमी पार्टी की 7वीं लिस्ट में बिहार के कुल 6 उम्मीदवारों के नाम ऐलान कर दिए गए हैं। राजेंद्र सिंह के अलावा औरंगाबाद से रागिनी लता सिंह, गया से धनंजय पासवान और जमुई से विनोद कुमार को मैदान में उतारा गया है। वहीं काराकट से गुलाम कुंदनम और नालंदा से प्रणव प्रकाश चुनाव लड़ेंगे। आम आदमी पार्टी की 7वीं लिस्ट में यूपी से 4 उम्मीदवारों के नाम हैं। फिरोजाबाद से राकेश यादव, रामपुर से सलमान अली खान चुनाव लड़ेंगे, जबकि शाहजहांपुर से रीता सिंह और बांसगांव से रामनिवास पासवान को टिकट मिला है। आम आदमी पार्टी ने उम्मीदवारों की ताजा लिस्ट में 11 राज्यों के 26 उम्मीदवारों का ऐलान किया है। इस लिस्ट में पंजाब, राजस्थान और महाराष्ट्र के एक उम्मीदवारों के नाम हैं। आम आदमी पार्टी ने पीपल मूवमेंट अगेंस्ट न्यूक्लियर एनर्जी के आंदोलनकर्ता उदय कुमार को कन्याकुमारी से टिकट दिया है। पार्टी ने 7वीं लिस्ट में तमिलनाडु से 8 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया। वाराणसी में 23 मार्च को होने वाली अरविंद केजरीवाल की रैली को स्थानीय प्रशासन से इजाजत नहीं मिली है। विधान परिषद चुनाव की वजह से डीएम ने रैली की मंजूरी देने से इनकार कर दिया। अब ये रैली 25 मार्च को होगी। वाराणसी से बीजेपी के पीएम कैंडिडेट नरेंद्र मोदी की उम्मीदवारी के ऐलान के बाद आपने 23 मार्च को रैली करने का ऐलान किया था। इस रैली में केजरीवाल मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ने का ऐलान करने वाले थे, लेकिन अब इसके लिए उन्हें 2 दिन का और इंतजार करना होगा। दिल्ली में रोड मैप फॉर इंडियन मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में अरविंद केजरीवाल की मौजूदगी में जमकर हंगामा हुआ। कई लोग कुर्सियों से उठकर मंच के सामने आ गए और हंगामा करने लगे। इसके चलते कॉन्फ्रेंस में अफरा तफरी भी मची रही। दरअसल कई लोग अरविंद केजरीवाल से मुलाकात करना चाहते थे, लेकिन इसकी इजाजत उन्हें नहीं मिली, तो उन लोगों ने कॉन्फ्रेंस में हंगामा शुरू कर दिया। किसी तरह से इन लोगों को समझा बुझाकर शांत किया गया। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को भी टोपी की अहमियत समझ में आ गई है। दिल्ली में रोड मैप फॉर इंडियन मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में उन्हें इस्लामी टोपी ऑफर की गई, जिसे उन्होंने कबूल किया और पूरे कार्यक्रम में वो टोपी पहने रहे। आम आदमी पार्टी के नेता और नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से पार्टी के पूर्व उम्मीदवार महेंद्र सिंह ने आप विधायक राखी बिरलान पर बड़ा आरोप लगाया है। महेंद्र सिंह का कहना है कि राखी ने चुनाव खर्च के लिए उनसे 7 लाख रुपए की मांग की थी। इस बीच महेंद्र सिंह का टिकट पार्टी ने वापस ले लिया है। पार्टी का कहना है कि महेंद्र सिंह आपराधिक मामले में 3 महीने जेल में रहे और ये बात उनसे छुपाई गई, इसलिए पार्टी ने उन्हें चुनाव मैदान से हटाने का फैसला लिया। जिस नॉर्थ ईस्ट दिल्ली सीट से महेंद्र सिंह को टिकट दिया गया था, वो आरक्षित सीट थी। संभावना है कि अब वहां से राखी बिरलान चुनाव लड़ेंगी। राखी आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार में महिला और बाल कल्याण मंत्री भी रह चुकी हैं। इंडिया न्यूज पर खबर दिखाए जाने के बाद आम आदमी पार्टी ने मुरादाबाद से कैंडिडेट खालिद परवेज का टिकट काटने का फैसला किया है। खालिद पर बैंकों में करोड़ों की धांधली का आरोप है, जिसे इंडिया न्यूज ने दिखाया था। साफ सुथरी राजनीति का पाठ पढ़ाने वाली केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ने गुजरात की साबरकांठा सीट से एक आपराधिक किस्म के शख्स को टिकट दिया है। यहां से आपने नट्टू भाई को टिकट दिया है, जो नकली सोना बेचने वाले गिरोह का सरगना है। 2011 में नट्टू भाई अपने भाई के साथ नकली सोना बेचते हुए पकड़े गए थे। उस पर 420 और 406 के तहत केस दर्ज करके चार्जशीट भी फाइल की गई थी। यही नट्टू भाई अब केजरीवाल की पार्टी से साबरकांठा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। आम आदमी पार्टी का दामन छोड़ने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। गायिका जसपिंदर नरूला ने भी आम आदमी पार्टी छोड़ दी है। पार्टी छोड़ने की घोषणा जसपिंदर ने मुंबई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में की। उम्मीदवार घोषित होने के बाद नरेंद्र मोदी ने वाराणसी से चुनाव प्रचार शुरू नहीं किया है, लेकिन उनके हमशक्ल अभिनंदन पाठक वाराणसी में मोदी के चुनाव प्रचार में जुट गए हैं। मोदी के डुप्लीकेट अभिनंदन पाठक मोदी की कई रैलियों में भी शरीक हुए हैं।
अमृतसर से बीजेपी उम्मीदवार अरुण जेटली के रोड शो के दौरान भारी अफरा तफरी मच गई। दरअसल काफिले में शामिल एक गाड़ी में रखे बलून में विस्फोट हो गया। धमाका होते ही काफिले में हड़कंप मच गया और कार्यकर्ता भागने लगे। अमृतसर से बीजेपी के उम्मीदवार घोषित होने पर पहली बार अरुण जेटली प्रचार के लिए यहां पर पहुंचे थे। उन्होंने शहर में रोड शो किया और जनसंपर्क अभियान चलाकर लोगों से रूबरू भी हुए। यहां पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जेटली का जोरदार स्वागत भी किया। नागपुर से बीजेपी के लोकसभा उम्मीदवार नितिन गडकरी ने अपने चुनाव अभियान की शुरुआत कर दी है। नागपुर में गडकरी ने रोड शो किया और अपने समर्थकों के साथ पैदल चलकर लोगों से रूबरू हुए। पूर्वी दिल्ली में आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार राजमोहन गांधी के रोड शो को ट्रैफिक पुलिस ने रुकवा दिया। दरअसल काफिले में कुछ गाड़ियों के नंबर को लेकर भ्रम की स्थिति थी, जिसके बाद पुलिस ने काफिला रुकवाया। असम के मुख्यमंत्री तरुण गोगोई ने अपने बेटे गौरव गोगोई के लिए चुनाव प्रचार किया। गौरव कलियाबर लोकसभा सीट से कांग्रेसी उम्मीदवार हैं। यहां उन्होंने कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर गौरव को जिताने की अपील की। रेल घूसकांड में कुर्सी गंवाने वाले कांग्रेस के दागी नेता पवन बंसल ने चंडीगढ़ सीट के लिए आज नामांकन दाखिल किया। इस सीट पर बंसल के खिलाफ बीजेपी के टिकट पर किरण खेर मैदान में है। वहीं आम आदमी पार्टी की से अभिनेत्री गुलपनाग को टिकट दिया गया है। कांग्रेस नेता और केंद्रीय मंत्री शशि थरूर ने केरल के तिरुवनंतपुरम सीट के लिए नामांकन दाखिल कर दिया है। थरूर तिरुवनंतपुरम से ही सांसद हैं और कांग्रेस ने यहां से फिर उन्हें टिकट दिया है। यूपी के बिजनौर से आरएलडी उम्मीदवार जयाप्रदा ने जनसंपर्क अभियान चलाया। यहां पर उन्होंने लोगों से मुलाकात की और वोट भी मांगे। रामपुर की मौजूदा सांसद जयाप्रदा हाल ही में आरएलडी में शामिल हुई हैं और बिजनौर से चुनाव लड़ रही हैं। जयाप्रदा ने समाजवादी पार्टी के नेता और यूपी के मंत्री आजम खान पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आजम महिलाओं की कद्र नहीं करते और उनके लिए इंसान से भी ज्यादा वैल्यू भैंसों की है। आजम खान साहब बहुत बड़े हैं, उनके लिए इंसान के वैल्यू से ज्यादा भैंसों के ज्यादा वैल्यू है। महिलाओं के लिए समाजवादी पार्टी में कोई सम्मान नहीं देते हैं। शिवसेना के मुखपत्र सामना में पार्टी सुप्रीमो उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी पर निशाना साधा। उद्धव ने 200 से ज्यादा सीटें जीतने के राहुल के दावे को सपना बताया और कहा कि ये सपना टूटेगा और कांग्रेस को 100 सीटें भी नहीं मिलने वाली। उद्धव ठाकरे ने सामना में लिखा है कि कांग्रेस के खिलाफ हवा चल रही है और इसीलिए कोई भी कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ना चाहता है। उन्होंने कहा कि सिर्फ मनीष तिवारी ही बीमार नहीं पड़े बल्कि पूरी कांग्रेस पार्टी की सेहत बिगड़ गई है। उद्धव ठाकरे ने सामना में केजरीवाल पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि वाराणसी में वो चाहे जितनी उछल कूद मचा ले, उनका कुछ भी होने वाला नहीं। उद्धव ने यह भी कहा कि लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी गधे की सींग की तरह गायब हो जाएगी। बेंगलुरु में बीजेपी नेताओं ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत की है। बीजेपी का आरोप है कि केजरीवाल बिना सबूतों के ही नरेंद्र मोदी के प्रशासन पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं, जो आचार संहिता का उल्लंघन है। बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी की चाय पर चर्चा कार्यक्रम का तीसरा चरण 20 मार्च को होगा। इस दिन वो महाराष्ट्र के यवतमाल के किसानों के साथ चाय पर चर्चा करेंगे। इस इलाके से किसानों की आत्महत्या की खबरें आती रहती हैं। जेएमके से निष्कासित होने के बाद करुणानिधि के बेटे एमके अलागिरी के नमो जाप करना उन्होंने शुरू कर दिया है। अलागिरी ने कहा है कि देश में मोदी की लहर है और अगर वो प्रधानमंत्री बनते हैं तो वो उनका स्वागत करेंगे। बीजेपी के वरिष्ठ नेता अरुण जेटली ने कांग्रेस को डूबता जहाज करार दिया। उन्होंने कहा कि कई कांग्रेस नेता तो हार के डर से चुनाव लड़ने से भी इनकार करने लगे हैं। उन्होंने मनीष तिवारी का नाम लिए बगैर कहा कि कुछ तो बीमार भी पड़ गए हैं। वाईएसआर कांग्रेस के अध्यक्ष जगनमोहन रेड्डी ने कहा है कि केंद्र में जिसकी सरकार बनेगी उनकी पार्टी उसी का सपोर्ट कर देगी। जगनमोहन ने अंग्रेजी अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया से बातचीत में ये बातें कही। गाजियाबाद में प्रचार करने पहुंचे कांग्रेस उम्मीदवार राज बब्बर के खिलाफ पिलखुआ थाने में आचार संहिता उल्लंघन का केस दर्ज हुआ है। ये केस उड़नदस्ता टीम के प्रभारी लोकेश कुमार ने दर्ज करवाया। दिल्ली नॉर्थ ईस्ट सीट से बीजेपी उम्मीदवार मनोज तिवारी के खिलाफ कालकाजी मंदिर के पीठाधीश्वर महंत सुरेंद्र नाथ अवधूत चुनाव लड़ेंगे। महंत सुरेंद्र नाथ बीजेपी के टिकट से चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन अब उन्होंने निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर मैदान में उतरने का फैसला लिया है। केंद्रीय मंत्री और अंबाला से विधायक विनोद शर्मा ने संगठन बनाने पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि जनता के हक की लड़ाई के लिए संगठन बनाना ही होगा। उन्होंने कहा कि रचनात्मक सोच के साथ हर स्तर पर फैसले लेने होंगे। विनोद शर्मा ने हाल ही में कांग्रेस छोड़ दी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आगे बढ़ेंगे। मोदी के समर्थन वाले पोस्टर पर बीजेपी घिरती नजर आ रही है। पोस्टर को लेकर अब विकीलीक्स का कहना है कि फर्जी पोस्टर बीजेपी से जुड़े लोगों ने नरेंद्र मोदी के नाम पर चंदा जुटाने के लिए बनवाए और शेयर करवाए हैं। नरेंद्र मोदी के प्रचार अभियान से जुड़ी प्रीति गांधी पर पोस्टर जारी करने का आरोप लग रहा है और इस पर फिलहाल बीजेपी नेता खुलकर कुछ भी बोलने से बच रहे हैं।
इससे पहले प्रीति गांधी ने विकीलीक्स के पोस्टर पर सफाई दी है। प्रीति ने ट्वीट किया है कि किसी भी प्रचार का आशय जानबूझकर नहीं था, पर तथ्य यही है कि नरेंद्र मोदी भ्रष्टाचारी नहीं है। दरअसल पूरा विवाद नरेंद्र मोदी के समर्थन वाले पोस्टर्स, विकीलीक्स वाले पोस्टर्स पर विवाद का है। पोस्टर्स पर लिखा गया कि मोदी भ्रष्टाचारी नहीं है, इसलिए अमेरिका उनसे डरता है। लेकिन बाद में विकीलीक्स ने सफाई दी कि असांज ने ऐसा कभी नहीं कहा था। राहुल गांधी भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक स्तर पर पर्सनैलिटी की दिक्कतों से जूझ रहे हैं और इस वजह से कभी पीएम नहीं बन पाएंगे। खोजी वेबसाइट विकीलीक्स ने ये बातें कही हैं। विकीलीक्स ने ट्विटर पर सईद नकवी की एक अमेरिकी राजनयिक शख्स के साथ बातचीत का हिस्सा भी साझा किया है। गुजरात दंगे को लेकर एसआईटी की क्लोजर रिपोर्ट के खिलाफ जाकिर जाफरी ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। कांग्रेस सांसद नवीन जिंदल ने चुनाव आयोग से एक टीवी चैनल के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। मुंबई में एक महिला पत्रकार से छेड़खानी का मामला सामने आया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। महिला पत्रकार से छेड़छाड़ के चारों आरोपियों को कोर्ट में पेश करने के बाद 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। नोएडा सेक्टर 20 में आईटी कंपनी के एक मैनेजर पर महिला मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव से छेड़खानी का आरोप लगा है। महिला के मुताबिक होली के दिन मैनेजर ने उसे देर रात तक ऑफिस में रुकने को कहा। मना करने पर उसके साथ छेड़छाड़ की गई। बेंगलोर में हरियाणा की एक लड़की से छेड़खानी और बदसलूकी का मामला सामने आया है। दिल्ली के करावल नगर में होली के दिन मातम पसर गया। 5 लड़कों के यमुना में डूब जाने से पूरा इलाका गमगीन हो गया। बताया जा रहा है कि होली खेलने के बाद 6 दोस्त सोनिया विहार पुस्ते पर यमुना में नहाने गए थे, लेकिन अचानक सब नदी में डूबने लगे। इंदौर के एलआई चौराहे पर एक चलती कार धू-धू कर जल उठी।